अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जंगल में बहुत सारे जानवरों को जिंदा रहने के लिए दूसरों की जान लेना पड़ती है। अगर आप उस जानवर की जान बख्श दोगे तो वो आपको मार डालेगा। जंगल में हर रोज़ कई जानवर दूसरे जानवरों के हाथों मौत के घाट उतर जाते हैं। इसीलिए तो इस खतरनाक जगह को हम लोग जंगल कहते हैं। इस जंगल में कुछ जानवर तो खाने को लेकर जंग करते हैं, जबकि कुछ जानवर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। आज हम आपको बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्नेक वर्सेस मैंगोस। जंगली जानवरों के किस्से और उनकी दुश्मनी की कई दास्तानें हमने सुनी पड़ी और यहाँ पर मौजूद भी हैं। लेकिन अब ये जो दुश्मन और इनकी लड़ाई आप देख रहे हैं, ये लड़ाई और इनकी दुश्मनी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंटरनेट आने की वजह से इनकी लड़ाई हम लोगों को लाइव देखने को मिलती है, वरना सिर्फ इन दोनों दुश्मनों की लड़ाई देहात में रहने वाले लोगों को ही देखने को मिलती थी। सांप से अगर न्योला दुगना छोटा भी हो तो भी लड़कर सांप को मारने की ताकत रखता है। सांप और न्योले की लड़ाई में सांप की जान ज़्यादा जाती है, जबकि कई दफ़ा न्योला भी इस जहर और तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़ुद की जान भी गंवा देता है। इस तरह 80% सांप मारे जाते हैं इस लड़ाई में, जबकि 20% न्योले भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। स्नेक वर्सेस सेक्रेटरी बर्ड। सांप वैसे भी एक खौफ की अलामत है। सांप का नाम सुनकर बड़े बड़े जानवर और इंसान हिलकर रह जाते हैं, तो फिर आकर ये परिंदा कैसे सांपों को ढूंढ ढूंढ कर मारकर खाता हुआ नजर आता है, ये बात सोचने वाली है। सिक्योरिटी बर्ड पहले खुले मैदानों में सांपों को ढूंढता है और फिर अपने मजबूत पंजों और बड़ी बड़ी टांगों से इन सांपों को कुचलते हुए नजर आते हैं। जब सांप मरने के करीब होता है तो फिर ये इसको खा जाता है। टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। पानी के अंदर वैसे तो टाइगर जाता नहीं, लेकिन अगर शिकार पानी के अंदर हो तो फिर इस टाइगर के पानी में जाना मजबूरी बन जाती है। और इस खतरनाक मगरमच्छ के पास भी ये मौका होता है कि शिकारी पर हमला करके इसको पानी में ही ले जाए। और पानी के अंदर टाइगर इस मगरमच्छ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पानी के बाहर टाइगर को ये मगरमच्छ मिल जाए तो फिर इससे कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है जो आप देख रहे हैं। टाइगर इस मगरमच्छ पर हमला करके इसको मारता हुआ नजर आता है। बस ये दोनों शिकारी भूख की वजह से इतने खतरनाक दुश्मन बन चुके हैं। वैसे इनकी दुश्मनी की कोई ख़ास वजह नहीं है। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। मगरमच्छ की दुश्मनी किसी से नहीं, मगर जब उसको भूख लगती है तो फिर वो हमला करता है। इसके अलावा ये मगरमच्छ पानी से निकलकर धूप में सोता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ और शेर क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो आप देख लीजिए। शेर जब पानी के किनारे किसी भी जानवर को मार गिराते हैं तो ये मगरमच्छ फ्री में अपना हिस्सा लेने के लिए आ पहुंचते हैं। शेरों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक दूसरे पर खूब चलाते हैं। कभी कभी तो ये सारे शेर इस शिकार को छोड़कर इस मगरमच्छ पर ही हमला कर देते हैं। इनकी आपस में दुश्मनी बस यहीं से शुरू होती है और जब जब जिसको मौका मिलता है वो एक दूसरे पर हमला करने में देर नहीं करता है। एलिफेंट वर्सेस राइनो। हाथी से वैसे तो जंगल में जानबूझकर शेर भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि हाथी की टक्कर और ख़ासकर वजन और ऊपर से ताकत किसी भी जानवर को मारने के लिए काफ़ी होती है। शेर अक्सर ग्रुप्स बनाकर इस हाथी को मारते हुए नजर आते हैं। जब गैंडा और हाथी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो ये एक दूसरे को ताकत और बहादुरी दिखाने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। एक गैंडा हाथी की ताकत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। गैंडे अक्सर इस हाथी से या तो मार खाते हुए नजर आते हैं या फिर थोड़ी सी लड़ाई के बाद भागते हुए नजर आते हैं। टाइगर वर्सेस बियर। वैसे तो इनमें से एक जानवर को खतरनाक कहना दुरुस्त नहीं होगा, ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। ये अपने अपने इलाके में शिकार पकड़ते हैं, लेकिन जब इनका आमना सामना हो जाए तो एक दूसरे को अपने इलाके से भगाने की कोशिश भी करते हैं। टाइगर की पहली नज़र रीछ के बच्चों पर होती है, ताकि इन बच्चों को मारकर इन रीछों को सबक भी सिखाया जाए और भूख भी मिटाई जाए। लेकिन जब जब टाइगर ने रीछ पर हमला किया तो इस टाइगर को मुंह की खाना पड़ी। रीछ के बच्चे भी इन टाइगर से लड़ते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ पर भी टाइगर आपको भागता हुआ नजर आ रहा होगा। लायन वर्सेस हाइना। शेर को अपना रुतबा कायम रखने के लिए कुछ लड़ाइयाँ खाने से हटकर भी लड़ना पड़ती हैं। अब जंगल में हर जानवर खूब जानता है कि मुझे जिंदा कैसे रहना है और वो जो मुझ पर हमला करे इससे बचना कैसे है। जंगल में शेर और हाइनस की दुश्मनी बहुत सालों से और बहुत पुरानी है। ये दोनों शिकारी एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। शेर इन हाइनस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, खासकर जब ये अपने ग्रुप्स में होते हैं। शेर इनका अलग अलग होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इन पर हमला करके इनके कई साथियों को मार देते हैं। हाइनस भी अपने साथियों का बदला लेने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतज़ार करते हैं और जब ये हाइनस शेर और शेरनियों पर हमला करते हैं तो कई शेरों को और शेरनियों को मौत के घाट उतार देते हैं। हैनी बेजर्स। इस हैनी बेजर को हम अपनी ज़ुबान में बिच्छू भी कहते हैं। ये है तो न्योले से थोड़ा बड़ा, लेकिन ये खतरनाक न्योले से कहीं ज़्यादा है। न्योला तो सिर्फ सांप का शिकार करता है, जबकि ये जंगल में हर शिकारी जानवर पर हमला करता हुआ आपको नजर आएगा। सांप तो मारकर खाना इसके बाएं हाथ का खेल है।
لیपर्ڈ اور لائن کو بھی یہ حملہ کر کے بھگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ چیتا ورسز بابون۔ دنیا کے تیز ترین جانوروں میں سب سے تیز بھاگنے والا یہی جانور ہے، جبکہ اس کی دوسری طرف بابون ہے۔ بابون چیتے کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چیتے اکثر ان بابون کے بچوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بس یہیں سے ان کی دشمنی کی شروعات ہوتی ہیں۔ بابون جب گروپس میں ہوں تو وہ چیتوں کو گھیر کر پکڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چیتے کی سپیڈ اور پھرتی اکثر ان کو وہاں سے نکال دیتی ہے۔ خیر، ان کی یہ لڑائی اور دشمنی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ان میں سے کون سا شکاری سب سے خطرناک لگا ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں، تاکہ ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔